नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे लाइफ लाइन से निकली लंबी भाग्य रेखा एवं हथेली में बनने वाले त्रिभुज के विषय में। हम देखते हैं इस हथेली में कि लाइफ लाइन बिल्कुल साफ सुथरी और क्लियर यहाँ मणिबंध तक नहीं पहुँची है, लेकिन लगभग पहुँचते हुए ये शुक्र क्षेत्र को घेरते हुए जा रही है। तो जब भी जीवन रेखा आपकी शुक्र क्षेत्र की ओर मुड़ती है तो कहीं न कहीं यह बतलाती है कि ऐसे जातक अपने मूल स्थान पर रहते या मूल स्थान के आसपास रहते हुए विशेष उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं। परंपरागत वर्क से, माता आपके पिता दादा वाले वर्क से अधिक लाभ भी इन्हें प्राप्त होता है। वहीं पर एक ब्रांच जो है बाहर की ओर निकली है, जो यह कह रहा है कि इन्हें बाहर से भी लाभ होगा, अर्थात ये अपने मूल स्थान से दूर जाते हैं यात्रा में, वहाँ से भी इन्हें लाभ होने की संभावनाएं पूर्ण रूपेण दिख रही है। अब इनकी जो है भाग्य रेखा यहाँ इनके लाइफ लाइन से निकलते हुए ये शनि पर्वत पर जा रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि शनि पर्वत पर जाके ये दो भागों में इस प्रकार से बट रही है। तो जीवन रेखा से, जब भी आपके जीवन रेखा से इस प्रकार से भाग्य रेखा निकले तो एक बात हो जाती है कि आपको जो लाइफ में उन्नति करनी होगी, प्रगति करनी होगी, या आप जो सफलता चाहते हैं वो सफलता आपको स्वयं के परिश्रम पर, स्वयं के मेहनत पर, स्वयं के परिश्रम के बल पर ही प्राप्त होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई आके दे जाएगा। यहाँ आप स्वयं के परिश्रम करते हैं तो जीवन में आगे बढ़ने की संभावनाएं अधिक आ जाती है। तो अपने परिश्रम के बल पर आप कार्य करना प्रारंभ कर दें। ये चीज़ें खुल के दिख रही है। अब ये शनि क्षेत्र पर दो भागों में बट रही है तो कहीं न कहीं ये दिखलाती है कि धन के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं। दोनों रेखाएं इक्वली डिवाइड हो रही है तो यह इंडिकेट करता है कि धन के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं। लाइफ लाइन नीचे दो भागों में बटना कहीं न कहीं यह दिखलाता है कि ये चीज़ें जो है पैतृक संपत्ति या पैतृक के कोई ऐसे कार्य से आपको लाभ होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। आइए इसकी अन्य चीज़ों पे देखें तो यहाँ एक बड़ा सा ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। इस स्थान पर त्रिभुज का निर्माण होना, चूँकि लाइफ लाइन ऐसे गई है और यह एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण मस्तिष्क रेखा के साथ कर रहा है। तो ये राहु पर एक प्रकार से त्रिभुज का निर्माण है। तो राहु पर बनने वाला त्रिभुज जो है शुभ फल देता है। यह त्रिभुज भी इन्हें शुभ फल देगा और ये धन के स्टोर होने की एक संभावनाओं को भी व्यक्त कर रहा है। दूसरी, इनकी रेखा काफ़ी कमज़ोर अवस्था में एक यहाँ दिख रही है जो कि मजबूत नहीं है, बहुत ही धुंधली है। यदि यह रेखा कालांतर में कंप्लीट हो जाती है, ये आगे बढ़ जाती है, ये देख लीजिए इस प्रकार से, ये अभी कंप्लीट नहीं, ये चली जाती है तो व्यवसाय के क्षेत्र में इनको अच्छी खासी उन्नति मिलेगी, प्रगति मिलेगी। यदि ये व्यवसाय प्रारंभ कर देते हैं तो ये रेखा धीरे धीरे मजबूत होनी भी शुरू हो जाएगी। ये भी ये दर्शा रही है। तो ये इनकी हथेली में एक रेखा पॉजिटिव है, लेकिन बहुत ही कमज़ोर अवस्था में ये रेखा हथेली में दृष्टिगोचर हो रही है। ये बन जाता है तो यहाँ पर देखिए राहु पर एक त्रिभुज भी बन जाएगा जो कि धन की कोठरी के रूप में वर्क करेगा। ऐसे जातक के पास स्टोर संपत्ति बहुत अधिक होती है। ये एक बहुत ही अच्छा शुभ चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए भाग्य रेखा इनकी इस प्रकार से यहाँ शनि पर तो चली गई है। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार का त्रिभुज यदि आपके भाग्य रेखा पर बनता है तो कहीं न कहीं ये दिखलाता है आपके अचल संपत्ति को। अचल संपत्ति के रूप में आपकी भूमि हो सकती है, भूमि का क्रय हो सकता है, गृह निर्माण हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखला रहा है। ये एक अच्छा अचल संपत्ति को इंडिकेट करता है। चाहे आपके लाइफ लाइन पे हो या भाग्य रेखा पर हो, बनने वाला त्रिभुज कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ स्थिति उत्पन्न करने वाला होता है। ये एक शुभ चिन्ह यहाँ पर बन रहा है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा इनकी सूर्य पर्वत पर। सूर्य रेखा काफ़ी धुंधली और अस्पष्ट अवस्था में है।
सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है। यहाँ पर सूर्य रेखा का अभाव दिख रहा है या फिर रेखाएं उपस्थित है तो काफ़ी कमज़ोर अवस्था में है, इसमें मजबूती नहीं है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जातक को जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। जिस भी जातक के हथेली में सूर्य पर्वत एवं सूर्य रेखा दोनों का अभाव हो, यहाँ पर पर्वत सामान्य अवस्था में बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर रेखाएं यदि एक छोटी भी रेखा रहती है तो जातक को उन्नति करने में, प्रगति करने में काफ़ी मदद करती है। लेकिन जब सूर्य रेखा का अभाव हो जाता है तो जातक को किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। एक चीज़ें ये होती है कि जिस चीज़ के ऐसे जातक योग्य थे, जो चीज़ें वास्तविक रूप से इन्हें प्राप्त होना था, उनकी प्राप्ति में कहीं ना कहीं यहाँ विलंब होते हुए दिखता है, या प्राप्ति में बहुत विलंब, कभी कभी प्राप्ति नहीं होती है। ये जो परिश्रम करते हैं, ये जो मेहनत करते, चाहे जिस क्षेत्र में करें, एजुकेशन के क्षेत्र में करें या फिर व्यावसायिक क्षेत्र में करें, इनको परिश्रम के अनुसार रिजल्ट प्राप्त होते हुए यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जीवन में कठिन परिश्रम करना होगा तो ही इन्हें सफलता मिले। भाग्य रेखा की कंडीशन अच्छी है तो भाग्य तो इन्हें सपोर्ट करेगा, ये कोई वर्क करते हैं तो उनसे रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन जो सफलता इन्हें मिलनी चाहिए थी, ये सूर्य रेखा देती है, वो सफलता इनको, जिसके ये योग्य हैं, वो सफलता कहीं न कहीं रुकती हुई सी दिख रही है। बुध पर्वत अच्छे अवस्था में है, शुभ अवस्था में है। व्यापार की ओर ये चाहे तो उसकी ओर जा सकते। ये रेखा अस्पष्ट है, लेकिन कालांतर में ये स्पष्ट हो सकती है। व्यापारिक गुण चीज़ों की समझ को दिखलाता है। वाक कला, लोगों के साथ सामंजस्य बनाने की क्षमता, इस प्रकार के गुण यहाँ दिख रही। नए खोज, नए इन्वेंशन, नई चीज़ों को करने की इच्छा, लोगों के साथ बहुत अच्छे से डील करना, अपनी बातें लोगों को समझा पाना, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर रूप से दिख रही है। ये छोटी उंगली है। छोटी उंगली यदि आपके इस पर्व से छोटी रह जाती है तो कहीं न कहीं आपको सफलता में विलंब होते हुए दिखता है। ऐसे जातक को कठिन परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। जिस भी जातक की कनिष्ठिका उंगली इस पर्व तक यदि टच कर लेती है तो वो शुभ है, इस पर्व को यदि पार कर लेती है तो वो अति शुभ है। लेकिन जब इससे कम हो तो आपको जीवन में संघर्ष अधिक लगेगा, ये आपको मान के चलना चाहिए। हथेली में मंगल पर्वत की स्थिति अच्छी है, अतः यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि भूमि से जुड़े हुए कार्य, जो भी कार्य हो भूमि से जुड़े हुए, चाहे खेती ही क्यों ना हो, चाहे आपके खदान वर्क हो, पेट्रोलियम वर्क हो, लकड़ी का वर्क हो, मिट्टी का वर्क हो, रियल इस्टेट का वर्क, इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं यहाँ पर इनको लाभ होते हुए दिख रहा है। चंद्र की स्थिति अच्छी है, अर्थात मन में कल्पनाएं या मन की सोच अच्छी अवस्था में है। इनकी सोच काफ़ी अच्छी है, ये दूर दूर तक की चीज़ों को सोच पाते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से यदि इन सोच को ये ज़मीन पे उतारते हैं तो इनको अच्छा खासा लाभ होने की संभावना होती है। शुक्र पर्वत की अवस्था सामान्य, अर्थात जीवन में सामान्य सुख सुविधा हमेशा रहेगी, इसकी समस्या नहीं आएगी। इनकी हृदय रेखा की स्थिति अच्छी है, साफ़ सुथरी है, क्लियर है। तो कहीं न कहीं ऐसे जातक हृदय के बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लियर है। मन में छल कपट की भावनाओं से दूर, बिल्कुल राफ साफ, जो कहना है मुंह पर कहते हैं, बिल्कुल क्लियर ही कहते हैं। इस अवस्था में काफ़ी अच्छी अवस्था में इनकी हृदय रेखा बता रही है। साथ में हृदय रेखा अच्छा होना, शरीर में रक्त संचार का अच्छा होना और अच्छे स्वास्थ्य का भी द्योतक होता है, तो ये इनके हथेली में बहुत पॉजिटिव चिन्ह है। मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी अवस्था में और उर्वर अवस्था में है, तो इनकी सोच काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल क्लियर है। मस्तिष्क से काफ़ी मजबूत हैं, सजग हैं। विपरीत परिस्थितियों से किस प्रकार से निपटना है, विषम से विषम परिस्थिति में ऐसे जातक घबराते नहीं हैं, और समस्या कैसी भी हो वहाँ से ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बाहर निकल कर आते हैं। हथेली में मनी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है, कालांतर में कंप्लीट होता है, तो इनके पास धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। ये दोहरा त्रिभुज इनके हथेली में बिल्कुल क्लियर अवस्था में बन के आ रहा है। ऐसी धन की त्रिभुज आपको सभी जातक के हथेली में बिल्कुल नहीं दिखेगी। ये एक अच्छी और उत्तम अवस्था है। कुल मिला के देखें तो हथेली की स्थिति शुभ है। ऐसे जातक के जीवन में
प्रत्येक चीज़ की परिपूर्णता रहती है। हाँ, थोड़ी संघर्ष जीवन में अधिक अवश्य बढ़ाती है, क्योंकि कहीं न कहीं सूर्य रेखा का अभाव होना जीवन में परिश्रम जातक से अधिक कराता है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।